बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक ही होंगे। और आज हम क्लास फिफ्थ यूनिट 12 प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा प्रतिशत को अगर हम दो भागों में तोड़ दें, प्रति प्लस शत, तो प्रति माने क्या होता है? प्रत्येक 100 में से एक। और शत मीन्स क्या होता है? शत माने प्रत्येक 100 में एक। और यानी कि दोनों का संध विच्छेद किया है तो प्रति प्लस शत होता है, यानी कि प्रत्येक 100 में से एक। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है, सपोज दैट ये आपका, इसके मान के चलो 100 भाग हमने कर दिया, ठीक है। इसके सपोज दैट हमने मान लिया कि हमने 100 भाग कर दिया, 100 भाग कर दिया। और इसमें से कोई माने चलो हमने 3 को कलर कर दिया, है नहीं यहाँ, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर भाई 100 हैं, ठीक है। 100 में से हमने 4 कलर कर दिया, तो यानी कि 100 में से 4, यानी कि 4 बटे कितना हो गया? 4 बटे 100। मतलब हो गया कि 100 में से 4। अब इसको दूसरी भाषा में भी समझ लेते हैं। जैसे कि दिया है 100 में से 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसको लिखेंगे हम 1 बटे 100, या इसको लिखा जा सकता है 1% भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 100 में से 25, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 25 बटे 100। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो ये आपका हो गया 25% हो गया। मतलब ये है, अगर कोई नंबर है उसके नीचे 100 लिखा है तो आप उस 100 को हटा करके आप परसेंटेज का साइन सामने लगा दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर 100 में से 100 हो, 100 में से 100, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे 100। तो इसका कितना हो जाएगा? ये तो आपका भाई 100% हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब इसके आगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग अपनी बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लेते हैं। एक स्टेप तो आपका हो गया। दूसरे में क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको सीधे है, जैसे कि कोई 5% आपको दिया है, ये दिया है। जब 5% है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सीधे क्या है, आपको इक्वल का साइन लगाइए, बटे का साइन लगाइए, और ये 5 है ऊपर लिख दीजिए। और जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आपका 100 चला जाएगा, नीचे 100 चला गया। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर ना करना चाहो तो कुछ नहीं। लेकिन बदलना क्या है, प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। कितना आंसर आ गया? 1/20। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया? 1/20 हो गया। नेक्स्ट एक और कर लीजिए। अब जैसे कि दूसरा दिया है आपको 18% दिया है, तो जैसा पहले बताया है, क्या करेंगे, इसको हम 18/100 कर दीजिए। सिंप्लीफाई कर लो, 2 नाम 18 हो गया और 2 पंची 10 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया? 9/50 हो गया। नेक्स्ट तीसरा कर लीजिए। तीसरे में दिया आपको 75%। इसको कैसे लिखेंगे? 75/100। सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको पहले तो करो, आप 5 से कर सकते हो। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10, 0 हो गया। आप इसको फिर 5 से कर सकते हो। तो 5 दिया 15, 5 चक्कू 20,
तो यहाँ पर आपका भिन्न कितना आ गया, 3/4 आ गया। नेक्स्ट और लास्ट कर लेते हैं। जैसे कि 50% दिया है आपको, तो क्या लिखेंगे हम, 50/100। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 0 ऊपर काटा, 1 नीचे काटा, 5 1 कम 5, 5 2 10, कितना हो गया भिन्न आपका, 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे हम, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सपोज दैट कोई भिन्न ले लीजिए, तो जैसे कि ले लिया हमने 1/4। आप क्या करेंगे भाई, इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने का ये रूल होता है कि हर और अंश दोनों को 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये गुणा हो गया 100/100। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जो ये 100 है, अगर हमको प्रतिशत में लिखना है तो इस 100 को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसको काट लीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 0 हो गया ये ना। अब इसको 2 से और कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। तो ये जो आपका क्या आ गया, 25/100, 100 आ गया। जब 25/100 आ गया तो जिसके नीचे 100 लगा हो उसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 25% हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको दिया है 1/10 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको 100 से भी इसको भी गुणा कर दो, हर और अंश दोनों को 100 से गुणा कर दीजिए, बटे 100। क्या करेंगे भाई, इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इसको काट दीजिए, 1 0 इसका चला गया, 1 0 इसको चला गया, तो कितना आ गया आपका 10/100। तो ये क्या आपका हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लीजिए, दूसरा कर लेते हैं। ये आपका है 3/4। वही प्रोसेसिंग, हर और अंश दोनों को हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75, तो 75/100। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको 75% हो गया। नेक्स्ट एंड इसको कह सकते हैं थर्ड है आपका, इसमें है 1/25। फिर वही करेंगे, हर और अंश को हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको काट लीजिए। 25 से कम 25 होता है, 25 चक्कू 100 होता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो 4/100, तो ये कितना हो गया आपका, 4% हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या होगा, चौथा 7/5। हर और अंश को हम 100 से गुणा करेंगे, बटे में आपका 100 हो गया। इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 5 1 5, 5 2 10, कितना हो गया, 7 × 20/100। तो 7 2 7 0 0, 7 2 14, 100 बराबर में कितना हो गया, 140%। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप आपका होगा, जिसमें क्या करना है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। तो इसमें क्या करें कि कोई संख्या आपको दे रखी होगी, उसको आपको चेंज करना है दशमलव में। तो सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए 24%।
24% है, तो 24% का कितना निकालेंगे, किस में निकालना, दशमलव में निकालना। सबसे पहले इसका प्रोसेसिंग यही होता है भाई, जब 24 के आगे परसेंटेज लगा है, किसी संख्या के आगे परसेंटेज लगा होगा तो परसेंटेज हटेगा तो उस संख्या के नीचे 100 चला जाता है, जैसा कि पहले कर चुके हो। तो 24/100 हो गया। अब क्या करना है, इसको दशमलव में निकालना है। तो इस तरीके की संख्याएं आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप लिखिए 24। अब इसके नीचे कितने 100 है, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो मान लो दशमलव यहाँ है तो 2 अंक आपको दशमलव पीछे ले जाना है। तो 4 के बाद और फिर 2 के बाद 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना हो गया, 0.24। ये आपका हो गया दशमलव में चेंज हो गया। नेक्स्ट इसका पहला करेंगे, यानी कि 28% दिया है, 28%। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 28/100, 28/100। तो चाहो तो इसको सीधे ऐसे कर दीजिए जैसे बताया था। सबसे पहले लिखते हैं हम 28। अब 28 के बाद तो भाई डॉट होता है, हर एक संख्या में होता है। जो संख्या में कोई डॉट नहीं होता है वो इकाई के बाद डॉट होता है, वहाँ पे दशमलव होता है। और जब नीचे हमारे क्या हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं, 100 के बाद 2 जीरो हैं, तो उस दशमलव को क्या करते हैं हम, 2 अंक पीछे खिसकाएंगे, 1 2, और आपका दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा कर लीजिए। दूसरे में दिया है 52%। 52% बराबर क्या हो जाएगा, 52/100 हो जाएगा। तो इसमें भी वही प्रोसेसिंग करना है। 52 यहाँ पे लिख लीजिए और डॉट खिसका के कहाँ ले जाएंगे भाई, 2 के बाद है तो 2 अंक पीछे खिसका लीजिए, 1 2, ये आपका डॉट लग जाएगा, इसके पहले 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तीसरे में दिया है 5%। 5% बराबर में क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। इसको भी वही कर लीजिए, 5 लिखा, बराबर में ये 5 लिख लिया। 0 कहाँ, मतलब अपॉन में 2 जीरो हैं, 100 के बाद 2 जीरो हैं, तो 5 के बाद डॉट है तो उसको हम 2 अंक पीछे खिसकाएंगे, 1 0 यहाँ पे लगा लीजिए, तब तो 2 होगा। और फिर क्या हो गया आपका, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0.05। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका है 220%। चौथा है 220%। 220%। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 220/100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्या करेंगे, 1 जीरो इसका काट दो भाई, 1 जीरो इसका काट दो। ठीक है। अब आपका आंसर कितना हो गया, 22/10 हो गया। अब क्या करो, 22 पहले लिख लो भाई। अब क्या करेंगे भाई, दशमलव नीचे अपॉन में 10 है, यानी कि 0 तो आपके पास एक ही है, तो 1 अंक दशमलव जो है पीछे खिसकेगा 2 के बाद, तो यहाँ पे आपका डॉट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और चौथी प्रोसेसिंग क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे हम। क्या करेंगे, 10मलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, इसको एग्जांपल के तौर पर माने चलो कि भाई आपका दिया है 0.4 दिया है, तो इसको कैसे करोगे, तो बराबर में कर लेते हैं। सबसे पहले भाई लाइन खींचा, जो अंक आपको दे रखे ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो 1। अब देखते हैं कि डॉट के बाद कितना नंबर है, तो डॉट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ये इतना हो गया। आप क्या करना भैया, आपको प्रतिशत में बदलने का मतलब हर में 100 आएगा तभी तो उसको प्रतिशत में लिख सकते हो, है ना, वैसे तो लिख नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और 4/10। अब भाई 10 को अगर 10 से गुणा कर दें 100 बन जाएगा नीचे, है कि नहीं है, तो हर और अंश दोनों को करना पड़ेगा। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा
और अंश में भी 10 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 दाहम 40 हो जाएगा और 10 दाहम 100 हो जाएगा आपका। तो यानी कि 40/100 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 40% लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, 40% हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट का पहला, इसमें क्या है 0.25 है। तो ये क्या है, प्रतिशत में है। तो क्या करेंगे भाई, इसका सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो इक्वल का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन खींच दिया। अब जो अंक हमारे पास हैं, डॉट को हटा देते हैं तो जो बचता है उसको लिख दिया 25। अब 1 लिख दिया। अब देखते हैं कि डॉट के बाद कितना नंबर है कि नहीं। तो डॉट के बाद हमारा कितना है, 2 नंबर, तो 2 0 बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो भाई देखो, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 25/100 तो आपका हो गया। तो आप इसको डायरेक्टली क्या है 50% लिख सकते हो, 25% ये हो गया आपका। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दूसरा, कर लीजिए। दूसरे में क्या करेंगे भाई, इसमें लिखा है 0.83। अब इसको क्या करना, परसेंटेज में आपको चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाया, ये लाइन खींचा और जो हमारे पास डाटा है उसको हमने ऊपर लिख दिया और नीचे लिखा 1। आप देखते हैं कि डॉट के बाद कितना नंबर है, दशमलव के बाद कितने नंबर, 2 नंबर है, 2 0 बढ़ा लो, बढ़ा लिया। तो इसको भी डायरेक्टली आप क्या है 83% इसको भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट हमारा है थर्ड और थर्ड में आपको दे रखा है 0.09। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे, जो डाटा है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 लिखा। अब देखा कि डॉट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे आपके। तो इसको भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 9%, ये भी हो गया, राइट। और नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा है चौथे में क्या करना आपको है, आपको दिया है 2.50। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले लाइन खींचा, अब डॉट हटा के जो डाटा है वो ऊपर लिख देते हैं, 250/1 खींचा। अब डॉट के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा लीजिए आपका। अब देखते हैं इसमें क्या है भाई, इसको नीचे तो 100 है ही है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 250%। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है। अब क्या करते हैं, एक प्रोसेसिंग और कर लेते हैं। जैसे कि किसी राशि का दिया हो प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि 500 का 15% निकालिए भाई। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि 500 रुपये का, 500 रुपये नहीं, 500 नंबर का, 500 संख्या है, 500 का 15% क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो कैसे क्या करेंगे, हल कर लीजिए भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का 15% ये लिख लीजिए भाई। 500 का 15% इक्वल टू क्या होगा आपका भाई, ये तो 500 आप लिख ही लेंगे और का के स्थान पे गुणे का निशान लगा लेंगे। अब भाई 15% है तो 15/100 तो हो ही जाएगा, वो तो ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं सभी लोग। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए भाई, 2 0 ये आपके जा सकते हैं, ये 0 इससे कट जाएंगे तो कितना हो गया, 5 × 15 आपका हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, यानी कि 500 का 15% कितना हो गया, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लीजिए। अब जैसे कि दिया है 600 का 38% अगर निकालना हो, 600 का 38% निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 600 लिखेंगे, फिर गुणे का साइन लगाएंगे, फिर 38/100 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 0 चले गए भाई, ये 2 0 चले गए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 × 38 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 48 हासिल 4, 6 × 18 = 22। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2000 का 18%। नेक्स्ट क्या है, 2000 का 18% कितना होगा, इक्वल का साइन लगाया, 2000 लिख लीजिए, गुणे
18/100। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचेगा कितना आपका 20 × 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जीरो पहले लिख लेते हैं, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 3। ये 18 से सीधे कर लो, 18 जीरो 18 2 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 किलोग्राम का 20%, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो आपका ग्राम में पूछ रहा है और है किलोग्राम में, तो आपको क्या करना, सबसे पहले केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 केजी आपको दे रखा है, तो इसको चेंज अगर करना हो तो क्या करेंगे भाई, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 होता है भाई, तभी तो ग्राम हो पाएगा। तो ये आपका 1000 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 3000 ग्राम। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यानी कि आप लिखो भाई 3000 ग्राम का 20%। भाई इसी को ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो भाई ये 3 केजी हो जाएगा, है कि नहीं, ये 3 केजी हो गया। इक्वल का साइन लगाइए, तो 3000 × 20/100, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, ये 2 जीरो इसको गए, 2 जीरो इसके गए, बचा कितना आपका 30 × 20। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 30 का 0 0 ये हो गया, 30 दूना आप 60 लिख सकते हो, है कि नहीं, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, 2 घंटे का 5%। फिर वही आंसर आपको मिनट में कर देना होगा, तो क्या करेंगे भाई, पहले घंटे को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो आपका जैसे कि ये 2 घंटा है, 2 घंटे है, तो इसको अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे भाई, 2 घंटे तो आपके हैं ही हैं, और 1 घंटे में मिनट कितना होता है भाई, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 × 12, ये आपके मिनट बन गए, मिनट बन गए ना, आप सॉल्व कर लीजिए। दो घंटे का 5%, 2 घंटे को मिनट में हम चेंज ही कर चुके हैं, इसको ब्रैकेट में कर लो भाई, और ये कर लीजिए अब 120 मिनट बराबर, तो 120 × 120 × नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 120 × 5 बटे, पूरी का बटे कर लीजिए, 100 कर लीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 कैंसिल कर लीजिए, 1 ये कैंसिल हो गए, 5 1 = 5, 5 दूना 10, 2 1 = 2, 2 × 12, तो आपका कितना हो गया, 2 घंटे का 5% हो गया, 6 मिनट हो गया आपका मिनट, ये आपका हो गया आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, एक और है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे। जैसे कि सपोज दैट दिया है कि 5 में से 3 कितने प्रतिशत होगा, तो जैसे कि अगर हम ये कर लिया, इसका मान के चलो हम 5 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 5 हो गए। अब इसके 3 भाग रंगीन कर लीजिए, ये हम 3 भाग इसके रंगीन कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि 5 में से 3%, क्या कह रहा है, 5 में से 3%, 3% कितना होगा, 5 में से 3, 5 में से 3 कितने प्रतिशत होगा, ये कह रहा है, कितने प्रतिशत होगा।
कितने प्रतिशत होगा? तो क्या करें भाई, 5 तो पूरा भाग है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ये तो चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करना भाई, 3/5 को आपको प्रतिशत में लिखना है, लिखना नहीं? तो क्या करेंगे भाई, 100 में भाग कितना है, तो ये 3/5 हो गया। कितने प्रतिशत में निकालना है भाई, तो 100 × 100 कर दो भाई, 100/100 हो गया, राइट, जैसा पहले किया है। अब क्या करना है भाई, इसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। 5 दूना 10, ये 0 बचा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 20 हो जाएगा, 3 0 0 3 दूना 6, कितना हो गया, तो 5 में 3 कितना हो गया, 60% आपका हो गया। तो 5 में 3 बराबर 60% हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ इसमें जो है वार्षिक प्रश्न भी हैं, वार्षिक प्रश्न हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लिया कि गणित की एक छमाही परीक्षा होती है जिसको हाफरली एग्ज़ाम कहते हैं, एक नाम कोई भी ले लो, गोलू ले लिया, तो गोलू को क्या करते हैं, 30 में से 24 अंक मिल जाते हैं, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिला, है कि नहीं? तो सबसे पहले लिख लो गोलू को 30 में से कितना अंक मिला, तो गोलू के प्राप्त अंक, या ऐसे लिख लो गोलू के अंक कितने हैं, 24 हैं, है कि नहीं? और टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल मार्क्स कितना है, कुल मार्क्स कितना है 30 है कि नहीं? तो गोलू को 100 में से कितना अंक मिला, तो गोलू को 1 में से प्राप्त अंक, तो आप इसको सीधे अगर हम इसका भाग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि 30 में से उसको 24 मिले, तो 24/30 भी लिखा जा सकता है कि नहीं? 30 में से उसको 24 मिले, तो यानी कि 24/30 हो गया आपका। अब क्या करेंगे भाई, गोलू को 100 में से प्राप्त अंक लिख लो, गोलू को 100 में से प्राप्त अंक बराबर, तो भाई 24 तो उसको मिले हैं 24/30, राइट। अब क्या करना, परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से अंश को मल्टीप्लाई करो, 100 को हम हर्ष को मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना भाई, इसको तो आप क्या करना, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, बाकी सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 3 × 1 3, 3 और 24, तो कितना हो गया आपका, 8 × 10/100, कितना आ जाएगा, 8 × 80, तो 80/100 आपका आ गया, है कि नहीं? 80/100 आ गया। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 80/100 आ गया आपका। तो इसको परसेंटेज में तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट कर लेते हैं कि एक कक्षा में बच्चे कितने हैं, कक्षा में बच्चे कितने हैं, बच्चे टोटल हैं 40, ठीक 40 हैं। इसमें से कह रहा है कि लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 35%, कितना है, 35% है। तो लड़कियां एवं लड़कों की संख्या बताइए, तो यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की आपको नंबर बताना है। लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लो भाई, सबसे पहले कर लो 40 बच्चों में लड़कियां कितनी हैं, 40 बच्चों 40 बच्चों में 40 बच्चों में लड़कियां कितनी हैं, 35% हैं,
35%। तो सीधा सा निकाल लो भाई, 40 का 35% कितना होगा, तो इससे लड़कियों की संख्या निकल आएगी। लड़कियों की संख्या बराबर 40 गुणे 35/100। सॉल्व कर लीजिए, ये गया ये गया, 5 दूना 10, 5 सते 35, तो कितना होगा 4 गुणे 7 बराबर 4 सते 28। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 40 गुणे 35 और 35/100, तो ये हो गया 5 सते 35, 5 दूना 10, ये 2 तो आपको बच गया अभी, है कि नहीं, बटे में तो 2 रह ही गया, अब ये 2 रह गया बटे में आपका, तो 2 एक कम 2 और 2 चक्कू 8। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या बराबर 14 हो गई। अब लड़कों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, कुल बच्चे से लड़कियां लेस कर दो, अब आपका हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया लड़कों की संख्या बराबर कुल बच्चे, भाई कुल बच्चे माइनस लड़कियां बराबर आपका हो गया 40 माइनस 14 बराबर कितना हो गया 26 हो गया। ये आपका हो गया आंसर हो गया। बस बेटा आज यहीं तक कर रहे हैं।